Hello students and welcome. See, in the today's session we'll basically discuss remainder theorem. Remainder theorem which is very important और इसके कुछ रूल्स हैं. मैं आपको दोनों एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगी कि रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से वर्क करती है, यानी कि उसके लॉन्ग प्रोसीजर के थ्रू भी और शॉर्ट प्रोसीजर के थ्रू भी किस तरीके से, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग भी और जो लॉन्ग मेथड है उसके अकॉर्डिंग भी हम किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हैं, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसमें रिमाइंडर थ्योरम ही है. तो देखिए, रिमाइंडर थ्योरम को हम स्टार्ट करेंगे आज. So hello and welcome. My name is Khushbu Jain and Vedic Mathematics is my channel name. So today in the class 9th पॉलिनोमिनल्स चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर, जिसकी एक्सरसाइज 2.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं. 2.4 को हम स्टार्ट करेंगे. बट रिमाइंडर थ्योरम विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, and as well as in the next session we'll discuss some objective and MCQs, very important MCQs questions. I will upload the next video. So start करते हैं. देखिए, रिमाइंडर थ्योरम क्या है. रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली अगर हम बात करें, सो वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन विच फॉलो इन द बेसिक डिवीजन. आपको पता है कि रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये है कि जब हमारी बातचीत हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी की जिसमें डिवीजन की बात हो रही है, डिवीजन में आपको पता है कि एक हमारे पास होता है डिविडेंड, यानी कि एक हमारे को क्वेश्चन दिया होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं. जब हम डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइजर से होता है, और उसके बाद जो आंसर मिलता है उसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, एंड रिमाइंडर उसके अंदर हम प्लस करते हैं जब बच जाता है शेष हमारा. तो बेसिकली ये फॉर्मूला है जो मुझे लगता है 4th स्टैंडर्ड से सभी स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे होंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो द सेम फॉलो द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमिनल्स. अगर हम बात करें पॉलिनोमिनल्स की तो इसी तरीके से इसको यूज करते हैं. आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम जो कि हम पढ़ रहे हैं, इफ p ऑफ x हमारा है यहाँ पर डिविडेंड, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं p ऑफ x हमारा है यहाँ पर डिविडेंड, ठीक है. एंड g ऑफ x है हमारा यहाँ पर आपका डिवाइजर, ठीक है. g ऑफ x है डिवाइजर. आर द टू पॉलिनोमिनल्स. आपको पता है हमारे दो पॉलिनोमिनल्स होते हैं in which the degree of p of x is basically greater than the degree of g of x, यानी कि डिविडेंड हमेशा हमारा बड़ा होता है हमारे डिवाइजर से, एंड g of x is not equal to 0. ऑब्वियसली ये हमारा not equal to 0 ही होता है. then we can get the polynomials q of x. ऑब्वियसली जब हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं डिवाइजर से तो हमें क्या मिलता है, आंसर. आंसर मीन्स क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स q of x हमें मिल जाता है बेसिकली. तो जब हमें q of x मिल जाता है एंड देन r of x होता है हमारा रिमाइंडर. r of x होता है हमारा रिमाइंडर. कई बार रिमाइंडर बचता है, कई बार रिमाइंडर नहीं बचता. तो दैट वी कैन से दैट p of x इज बेसिकली इज इक्वल टू g of x, यानी कि हमारा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, यानी कि क्वोशिएंट ऑफ x प्लस रिमाइंडर. सो वेयर रिमाइंडर बेसिकली इज इक्वल टू 0 और अ डिग्री ऑफ r of x is not basically smaller than the degree of g of x, यानी कि जो हमारा g of x है ऑब्वियसली ये बड़ा होता है हमारे किससे, रिमाइंडर से, ठीक है. तो अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2, यानी कि दोनों ही पैटर्न से, दोनों ही मेथड से रिमाइंडर थ्योरम के मैं क्वेश्चंस आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम वर्क करती है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नाउ दिस इज देखिए डिवाइड p of x बाय द g of x. p of x आपको यहाँ पर ये दे रखा है, g of x आपको ये दे रखा है. तो देखिए अब हम डिवीजन मेथड को यूज करेंगे यहाँ पर. 3x² प्लस x माइनस 1 और उसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से. तो देखिए किस तरीके से वर्क करेगा. x प्लस 1 बेसिकली आपको x को मल्टीप्लाई करना है उस डिजिट से जिससे आपको 3x² मिल जाए. तो एक ऑलरेडी x आपके पास है, आप मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो आपको 3x² मिल जाएगा. मैं यहाँ लिख लेती हूँ 3x. तो मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 3x को मल्टीप्लाई करूंगी x से, देन आई विल गेट 3x2 एंड 3x को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, देन आई विल गेट 3x. ओके. तो जब भी हम ये करते हैं तो यहाँ पर साइन आपके चेंज हो जाएंगे. तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा कट हो गया क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, और ये यहाँ पर प्लस और माइनस है. तो 3 में से अगर मैं 1x को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 2x. लेकिन क्योंकि ये बड़ी डिजिट माइनस में है तो मैं माइनस का साइन यहाँ पुट करूंगी और ये वाली डिजिट यानी कि -1 को यहाँ पर नीचे ले आऊंगी, पुट डाउन कर लूंगी. अब आप देखिए x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास -2x मिल जाए. x ऑलरेडी आई हैव, तो मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगी. तो मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे -2x मेरे को मिल गया, और माइनस प्लस माइनस होता है और 2 1 हो जाएगा 2. तो यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पे भी आ गया प्लस, और ये आपका कट डाउन हो गया है, और 2 और 1 तो प्लस माइनस होता है माइनस. 2 में से 1 गए 1,
लेकिन बड़े डिजिट 2 थी और उसका साइन प्लस का, तो प्लस में ही रहेगा। ये आपका आ गया यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है। इसको मैं आर यहाँ पे छोड़ लगाया तो ये आ गया आपका रिमाइंडर। और ये आपका ये क्यू ऑफ एक्स, राइट। ये आपका यहाँ पर है जी ऑफ एक्स विच इज ऑलरेडी यू नो दैट, और ये आपका पूरा था यहाँ पे पी ऑफ एक्स। अब आप देखिए, इसको मैं यहाँ पर आपको थ्योरम के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूले में हम इसको इंसर्ट करेंगे। आपको पता ही है कि जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल टू आपका होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको वाली बात पता होगी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ डिविडेंड, आपको पता है ये है, यानी कि ये मुझे मिलना चाहिए पूरा 3x² प्लस x माइनस 1। तो अगर मैं बात करूँ डिवाइजर की, तो डिवाइजर है मेरे पास x प्लस 1 और मैं मल्टीप्लाई करूंगी इसको किससे, यानी कि इसके क्वोशिएंट से विच इज 3x माइनस 2, और रिमाइंडर में क्या करूंगी इसके अंदर प्लस कर दूंगी विच इज 1। तो अब आप कर सकते हैं इसको, यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 2 से, फिर आपका आ गया यहाँ पे 1, फिर 3x माइनस 2 से करेंगे एंड देन प्लस 1। आप देख सकते हैं 3x2 आ गया आपके पास यहाँ पे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करा माइनस 2x, यहाँ पे प्लस 1 था, इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 3x, इससे मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 2 एंड देन प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पे x की फिगर्स है, 3 में से 2 गए 1, साइन आपका प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो प्लस x आ जाएगा सिंपल यहाँ पे, और 2 में से 1 गए 1 माइनस 1। तो आप देख सकते हैं 3x² प्लस x माइनस 1 एज इट इज सेम आ गया, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू दिस, यानी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। इसी का एक और एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। देखिए रिमाइंडर थ्योरम हम कर रहे हैं, इसका लॉन्ग डिवीजन में देखिए सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है ये मेरा यहाँ पर आपका डिविडेंड है, यानी कि x प्लस 1, और ये मेरा यहाँ पर डिवाइजर है तो x प्लस 1। अब मुझे क्या करना है कि x को, स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x³ आ जाए, तो मैं x को मल्टीप्लाई करूंगी x² से। तो जब भी मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेक श्योर कि व्हेनेवर द बेसिस आर सेम, सो इन मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू ऐड द एक्सपोनेंट्स। So I will just add it and write it down x³। Okay, now x² is basically multiplied by 1, so आपका x² आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x² like this। तो आप देख सकते हैं ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये मेरा कटेड डाउन हो गया, यहाँ पे मेरा आ गया x², और ये मैं यहाँ पर पुट डाउन करूंगी, यहाँ पे आ गया ये प्लस 1। अब मुझे x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x² बन जाए, यानी कि x से, लेकिन मैं माइनस भी लेकर चलूंगी, क्योंकि अगर मैंने प्लस ही रखा तो साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस मेरी वैल्यूज कटेंगी नहीं, इवन ऐड हो जाएंगी, तो मुझे कट करनी है वैल्यूज। तो मैं यहाँ पर लेकर चलूंगी यहाँ पे माइनस x, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस x², और x को इससे मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, तो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस x, ठीक है। तो आप चाहे तो थोड़ा सा 1 को आप हल्का सा यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना रहे, क्योंकि आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, बट पता होना चाहिए आपको खुद को कि कैसे मुझे वैल्यूज को लिखना है। तो ये देखिए प्लस और माइनस का ये कट हो गया, उसके बाद में ये हो गया x, और उसके बाद में आपने ये 1 उतारा, ये हो गया 1। उसके बाद x को किससे मल्टीप्लाई करो कि x आ जाए, तो 1 से ही कर लेते हैं सिंपली, प्लस 1 ले लेते हैं, तो x आ गया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये भी प्लस 1 आ गया, ये माइनस, तो आप देख सकते हैं ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, आपका रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है। जैसे कि फॉर्मूला हमने अभी आपको मैंने बताया था कि मेरा जो फॉर्मूला है वो है सिंपल, डिविडेंड को इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये मेरा बेसिकली फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मेरा डिविडेंड तो ये है, डिविडेंड ये है, डिवाइजर ये है, तो डिवाइजर है यानी कि x प्लस 1, और मल्टीप्लाई करूंगी मैं इसके क्वोशिएंट से, और रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे क्योंकि 0 है, रिमाइंडर मेरे पास 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल x को मैं मल्टीप्लाई करूंगी x² माइनस x प्लस 1, और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगी x² माइनस x प्लस 1, राइट। तो अब आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा x³ माइनस x² प्लस x, और इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो सेम एज इट इज आएगा, प्लस x² माइनस x प्लस 1, ये एज इट इज ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये प्लस है और ये माइनस है, तो x² वाला तो मेरा कट गया, ये प्लस है ये माइनस है ये भी मेरा कट गया।
मेरे पास बचा सिंपल एक्स क्यूब और एक बचा +1। देखिए आपका यहाँ पर जो डिविडेंड था वो यही था, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है। इसमें मेरा ये आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट करेक्ट है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे, विच इज सेकंड पैटर्न यानी कि सेकंड मेथड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। अभी हमने लॉन्ग डिवीजन सीखा, अब हम दूसरे तरीके से सीखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से और वर्क करती है। तो चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे। फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। जैसे कि मैंने अभी लॉन्ग टर्म में बताया था आपको कि लॉन्ग मेथड में किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम वर्क करती है। नाउ दिस इज द सेकंड मेथड। सी, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन द, आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो देखिए इसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे, सिंपली स्टेप 1 में हम कंसीडर करेंगे कि कौन सा p ऑफ x है, कौन सा g ऑफ x है। सेकंड वाले में हम कंसीडर करेंगे कि अगर x माइनस 1 हमारे पास जो डिवाइजर है, किस तरीके से हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, कैसे निकलेगा। देखिए स्टेप 1, कंसीडर द गिवन पॉलिनोमियल एज अ p ऑफ x एंड g ऑफ x। हमारे दो पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि p ऑफ x हमारा ये होगा एंड g ऑफ x हमारा यानी कि डिवाइजर ये होगा, विच इज डिविडेंड ये है। स्टेप 2 सेज बेसिकली फाइंड द जीरो ऑफ g ऑफ x, यानी कि अगर मैं g ऑफ x जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है अगर बराबर करती हूँ 0 के, तो आपको पता है कि आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक बाय विच वी हैव डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x, लाइक पुटिंग द g ऑफ x इज इक्वल टू 0 and to get an equation that is 0, g of x is equal to 0, x is equal to 1, यानी कि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करती हूँ तो ये -1 बेसिकली उस 0 के पास चला जाएगा तो वो +1 हो जाएगा, यानी कि 1 इज बेसिकली 0 ऑफ gx। तो अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की, जिसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। फ्रेंड्स, नाउ द स्टेप 3 सेज we have to put the value of 0 of the g of x which is 1 in the polynomial p of x, यानी कि इसके अंदर p of x जो polynomial आपका दे रखा है which we have to divide by g of x like this, and so now putting the value of x equals to 1 जो कि हमने निकाली थी यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर, हम यानी कि इसके अंदर हम पुट करेंगे तो x की पावर यहाँ पे 4 है, यानी कि 1 की पावर हो जाएगी 4, उसके बाद आ जाएगा प्लस x की पावर यहाँ पे 3 है तो 1 की पावर हो जाएगी आपकी यहाँ पर 3, एंड देन -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 2, एंड देन +1 एंड देन -1, ओके सॉरी +1। तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू पुट हो गई। अब आप देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे x की पावर 4 करोगे तो 1 ही आएगा आपका, 1 की पावर 3 करोगे तो भी 1 ही आएगा, यहाँ पर आपका 1 की पावर 2 है तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस है तो -2 हो जाएगा, एंड देन आप चाहो तो इसको ऐड करके यहाँ पे +2 लिख सकते हो। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 और 2 ये वाली वैल्यू कट गई है और 1 और 1 आपका आंसर आ गया यहाँ पे 2। तो अगर मैं बात करूँ कि p ऑफ x की यहाँ पर वैल्यू क्या है आपकी, बात करूँ आपकी यहाँ पर p ऑफ x की वैल्यू की बात यहाँ पे करूँ तो द वैल्यू ऑफ, आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ p1 इज बेसिकली 2। यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आई है यहाँ पर आ गई 2। सो दिस इज द आंसर, एंड आई होप कि जो दो मेथड से रिमाइंडर थ्योरम के हमने पढ़े हैं वो आपको क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो दिस इज द बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और दोनों ही पैटर्न को हमने एक सिस्टमैटिक वे में सीखा है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, और फॉर मोर वीडियोस फॉर इंटरेस्टिंग वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वैदिक मैथ सीखना है तो वैदिक मैथ की बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स मैंने इस चैनल पर डाली हैं जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक ट्रिक मैंने अभी रिसेंट अपलोड करी है, विच इज डिजिट सम मेथड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर 9th and 10th स्टूडेंट्स। सो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, सो चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम सीखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs एंड ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस फॉर पॉलिनोमियल्स। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।